बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9 की संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास 9 की संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ। नवम पाठ सिक्ता सेतु। सिक्ता सेतु मीन्स होता है, सिक्ता मीन्स होता है रेत, बालू, सेतु मान होता है पुल, मतलब रेत का पुल या बालू का पुल। ठीक है, जो नदी के किनारे बालू पाई जाती है ना, उसका मतलब उसका पुल बना। तो ये कहानी है। तो ये हमारा नवम पाठ है, नवा पाठ है सिक्ता सेतु। इस कहानी में आपको बता दूं कि ये कहानी कैसी है। ये प्रस्तुत नाटक या एक नाटक पर आधारित है। यह कहानी क्या है? एक नाटक पर आधारित है। सोमदेव के द्वारा, मतलब सोमदेव भट्ट के द्वारा कथा सरिता सागर के सप्तम अध्याय से आधारित है। इस नाटक एक ऐसे बच्चे की है, एक विद्या प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या करता है। तपोदत्त नामक बालक जो होता है, वो विद्या प्राप्त करने के लिए तपस्या करता है, भगवान को प्रसन्न करना चाहता है और उसके द्वारा विद्या का ज्ञान अर्जित करना चाहता है, विद्या पाना चाहता है। तो उसको सही मार्ग दिखाने के लिए इंद्र एक पुरुष का रूप धारण करके, एक वेश धारण करके, पुरुष का वेश धारण करके उसके पास आते हैं, उसके सम्मुख आते हैं और उस नदी में एक बालू का पुल बनाते हैं और बालू का पुल बनाने की कोशिश करते हैं। बालू का पुल बनाते हैं। यह देखकर तपोदत्त उन पर परिहास करता है, उन पर हंसता है, उनकी हंसी उड़ाता है कि कहीं बालू जल में कहीं बालू का निर्माण हो सकता है। बालू के पुल का निर्माण कैसे होगा जल में, क्योंकि जल का बहाव इतना तेज होता है कि वो बालू को बहा कर ले जाएगा। तो देवराज प्रतिवक्त यद अध्ययन स्वर्ण पठन बिना, तो कहते हैं तो वो देवराज जो होते हैं वो कहते हैं कि क्यों नहीं बन सकता। जिस प्रकार बिना पढ़े, बिना अक्षर ज्ञान के यदि तपस्या से विद्या प्राप्त हो सकती है, यदि लोग विद्या प्राप्त करके बुद्धिमान बन सकते हैं, विद्या प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं क्या बालू के सेतु का निर्माण नहीं कर सकता? क्यों नहीं हो सकता? तो देवराज का अभिप्राय ज्ञात्वा तपोदत्त, मतलब देवराज का जो अभिप्राय है समझाने का, उनका जो मतलब है वो तपोदत्त समझ जाता है और क्या करता है, विद्या प्राप्ति के लिए कहाँ चला जाता है? गुरुकुल चला जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि बिना अक्षर ज्ञान के, बिना लिपि के मुझे विद्या प्राप्त नहीं होगी, तपस्या करने से मुझे विद्या प्राप्त नहीं होगी। इसलिए वो कहाँ चला जाता है? वो कहाँ जाता है? वो गुरुकुल चला जाता है। विद्या प्राप्त करने के लिए कहाँ जाता है? गुरुकुल चला जाता है। ठीक है, तो आगे की कहानी है तद प्रवस्यन्ति तपस्यता तपोदत्त, मतलब तपस्या के लिए तपोदत्त प्रवेश करते हैं और वो बताते हैं। तपोदत्त क्या कहते हैं? तपोदत्त कहते हैं अहमस्मि तपोदत्त, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्य प्रपित चरणे, मतलब जब मैं छोटा था तो मैं पिता के द्वारा बहुत कलेश किया, मतलब पिता ने मुझ पर बहुत कलेश किया। क्या? विद्या प्राप्त कराने के लिए। मैंने विद्या नहीं पढ़ी, मैंने विद्या नहीं सीखी, तो उन्होंने मुझ पर बहुत कलेश किया, मुझ पर मतलब क्रोध किया, मुझे पैरों से मुझ पर प्रहार किया, मुझे मारा, लेकिन मुझे विद्या प्राप्त नहीं हुई। तस्मात् मात्र सर्वे, और इसी की वजह से मेरे कुटुंबजन, मतलब मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र, मेरे बंधु बांधवों ने भी मेरा अपमान किया। ठीक है, उर्द विश्वास, मतलब और गहरी सांस लेते हुए कहा, हाय अरे विधाता, हाय विधाता, किम इदम मया कृतम, मैंने ये क्या किया कि दृष्टि निर्बुद्धि आशीत तदा, उस समय मेरी बुद्धि को क्या हो गया, मतलब मेरी बुद्धि को क्या हो गया था? तभी ना चिंतयति, और यह सोचता है, मैं ये नहीं सोच सका, मैंने ये नहीं सोचा कि परिधानम अलंकारे यदुष्टम रवि न सुमृते नरो निर्माणम भाग्य सभा यदि न ग्रह, मतलब कपड़े वस्त्र आभूषण पहनकर
शोभित व्यक्ति बिना विद्या के सुशोभित नहीं होता। जिस प्रकार मतलब चाहे कितने भी वस्त्र और आभूषण पहन लो, चाहे कितना भी सर ढक लो, लेकिन वो सुशोभित बिना विद्या के सुशोभित नहीं होता। किस प्रकार नहीं सुशोभित होता? जिस प्रकार सभा में पढ़े लिखे, चाहे वो घर में हो चाहे वो सभा में हो, वह सुशोभित नहीं होता। किस प्रकार सुशोभित नहीं होता? जिस प्रकार मणि के बिना सांप सुशोभित नहीं होता। तो जिसमें सांप होता है तो वो सुशोभित होता है, मतलब सुंदर लगता है वो सांप जिसमें मणि होती, और जिसमें मणि नहीं होती तो वो सांप सुशोभित नहीं होता, अच्छा नहीं लगता, बेकार लगता है, बुरा लगता है, भयानक लगता है, लोग उससे डरते हैं। तो बोलते हैं इसलिए विद्या बिना विद्या के लोगों को डर लगता है, वो भयानक लगते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा किंचित विप्रस्य, मतलब ऐसा सोचकर, भवतु किम एतन दिवसः मार्गभ्रान्तः असंध्याय आवत अति गहमुक्ते वरम न्यासो भ्रांतोमयः इदानीं तपस्या विद्या। मतलब भवतु इतु एतनं दिवसः मार्ग संध्या, और क्या मतलब वो ऐसा सोचकर किसी इसी प्रकार में, और भवतु इन एतन, और यही सब बताने के लिए, मतलब इसका दिवसे मार्ग भ्रांता, मार्ग से भटक गया, संध्या दिवसे मतलब एक दिन मार्ग में भटक गया, और वो क्या करने लगा? न्यासो भ्रांतो मनते, और अतोहम निदानी तपस्याय विद्यावन्तु प्रवतो अस्मि, और मतलब विद्या प्राप्त करने के लिए क्या करा वो, उसने तो क्या किया, क्या वो उसको तो विद्यार्थी नहीं थी, अब उसे समझ में आ गया कि विद्या का ज्ञान जिंदगी में कितना जरूरी है, तो उसने क्या करा, विद्या प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चला गया। विद्या और उसको सही मार्ग दिखाने के लिए, और वो विद्या करने के लिए चला गया, विद्या प्राप्त करने के लिए कहाँ चला गया? नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे तपस्या करने लगा, और उसको क्या हुआ, सही मार्ग दिखाने के लिए इंद्र उसको रास्ता दिखाने के लिए आया। तो जलो तपस्या कर रहा था कि जलोच्छालन ध्वनि सुनी, मतलब वो तपस्या कर रहा था कि उसे जल की उछलने की आवाज सुनाई दी। अति कुतोयक कलोच्छलम ध्वनि, मतलब यह जल की उछलने की ध्वनि कैसी आ रही है? महामत्स्य मकरो या भवेली, या तो बड़ी मछली होगी या तो कोई मगरमच्छ होगा। चलो देखते हैं। पुष्पमेकं सिकाताभि से सेतु निर्माण प्रयास कुर्वाण दृष्ट्वा महासन्, एक पुरुष को बालू से पुल निर्माण करते हुए देखकर उस पर हंसता है। हंत ना अरे कहते हैं हे विधास, मतलब हंत अरे ना स्तब्ध भावो जगती मूर्खा, मतलब इस जगत में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। तीव्र प्रभाव नदा मूल्यो, इस तीव्र प्रभाव, इस नदी के तीव्र प्रभाव में यह मूर्ख बालिका सेतु निर्माण कर रहा है, और उस पर जोर से हंसता है, और उसके पास जाकर कहता वो महाशय, अरे महाशय, अरे महाशय, किमित विधि दे दे, तुम ये क्या कर रहे हो? अलकर तम समय बेकार में प्रयत्न कर रहे हो। देखो रामो बंधन या सेतु शिला भी मत करायले विधते बालिका भिस यासी तो राम तमा, मतलब राम के द्वारा शिलाओं के द्वारा पुल का निर्माण किया था, और तुम उनसे भी बड़े, तुम बालू का निर्माण कर रहे हो, तुम उनसे भी बड़े हो गए हो। चिंतन याद, अब भी कवि से कर तो युज, तुम तो उनसे भी बड़े महान हो कि जो तुम पुल का निर्माण कर रहे हो। जरा सोचो कि ये इसमें क्या है, ये पानी में कोई बालू का पुल रहेगा, ठहरेगा? पुरुषो गोस्त निस्मा तत्व मां अवरोध कर स्थिति, अरे महोदय, मतलब मेरे श्रीमान, आप मुझे क्यों रोक रहे हो? प्रयत्न की नाम सिद्ध भवति, प्रयत्न करने से क्या नहीं होता, प्रयत्न करने से तो सब आसान हो जाता है। अवश्य शिलाया, अब मैं शिलाओं का पुल नहीं बना, अवश्य मैं शिलाओं का पुल नहीं बना रहा हूँ, पर मैं अपने दृढ़ संकल्प से बालू का पुल जरूर बना लूंगा। तब बोला आश्चर्य किम सिक्ताम ध्रुवे सेतु करिष्यामि, आश्चर्य किम सिक्त्वा, मतलब तुम बालू का सेतु बना लोगे, सिद्धा जल प्रवाह में स्थायंतिक, यह जल
चिंतति नायक, क्या तुमने ये नहीं सोचा? तो पुरुष कहता है सोच प्रसन्न, सोचा है, चिंतनम चिंतम, सोचा है, सोचा है, बहुत सोचा। ना हम सोपान सहायता अधिगुण विश्व सिमी, और समुद्र प्रलुप्तेव गतु क्षमा अस्मि, मतलब मैं सीढ़ियों से चढ़कर अटारी में जाने का प्रयत्न नहीं करता, मैं अटारी में उछल कर जाने पर विश्वास करता हूँ। मैं सीढ़ियों से जाकर में विश्वास नहीं रखता, मैं उछलकर अटारी में जाने पर विश्वास करता हूँ। तपोदर व्यंग करता हूँ। साधु साधु, अच्छा अच्छा अच्छा, अत्रिने अंजने मप्य तीक्रमस्य, तुमने तो अंजनी पुत्र को भी मार दे दी, तुमने तो अंजनी पुत्र से भी बड़े हो गए। शावशस्य क्रोधर संदेह, इसमें क्या संदेह? क्योंकि क्रोधम संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं, क्योंकि बिना लिप अक्षरा, मतलब वो पुरुष करता है, मतलब उस पर व्यंग करता है, उस पर मतलब विश्व में मतलब उस पर अपनी बात को जाहिर करने के लिए हंसता हुआ बोलता है। इसमें कोई संदेह नहीं। बिना लिपि अक्षर ज्ञानम तपो धीरेश केवलम, यदि विद्या वंशे सयुस्ते सेतु ऐसे तथा, मतलब कहते जब बिना अक्षर ज्ञान के, बिना लिपि के तपस्या करने से केवल विद्या का अध्ययन हो जाता, विद्या का ज्ञान प्राप्त हो जाता, तो क्या बालू से सेतु का निर्माण नहीं हो सकता? तपोदर स्वलक्षणम आत्मगता, मतलब वो समझ जाता है, वो ये कहता है ये तो मुझ पर ही लक्ष्य कस रहा है, ये मुझे ही ताना मार रहा है। अरे माम्य मूर्छित भद्र पुरुषम अधीक्षेपति, लेकिन मतलब ये भद्र पुरुष जो भी हैं ये मुझ पर ही लक्षित आक्षेप कर रहे हैं, मुझ पर ही ताना दे रहे हैं। नून सत्यमम दृश्यामि, लेकिन कह सही रहे हैं, देखने योग मतलब सत्य बात है, सत्य कहने वाले। अक्षर ज्ञान विनय विदुषण प्राप्ति अभिलाषा, मैं बिना अक्षर के ज्ञान के मतलब विद्या प्राप्त करने की अभिलाषा रख रहा हूँ। अदिम भगवता है साधा अपमान, इससे तो माँ सरस्वती का अपमान हो रहा है। गुरु ग्रह गृत्वे विद्याभ्यासो मया कर्तम, मुझे गुरु के पास विद्या अध्ययन के लिए जाना चाहिए। पुरुषार्थ और लक्ष्य प्राप्ति, और उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए, अपना प्रकाश, और वो उस व्यक्ति के पास जाता है, बोलता वो नरोत्तम, हे भले मनुष्य, नार जानन वेदम कस्मन भवान, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु भवते उल्मीतम किम नयन युगलम, लेकिन परंतु आपने मेरी आंखें खोल दी। तपो मंत्रण विद्या प्राप्त प्रत्यमान, आपने विद्या तब अपनी तपस्या, अब मैं तपस्या से विद्या को प्राप्त नहीं करूँगा। अहम सीखवा, मैं तो बिना अक्षर ज्ञान से तपस्या से विद्या को प्राप्त करना चाहता था, मैं भी आपकी तरह बालू से पुल बनाने का निर्माण कर प्रयास कर रहा था, बालू से पुल बनाने का प्रयास कर रहा था। तदिदानी विद्यार्जनम गुरुकुल में गच्छामि, इसलिए मैं अब विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जा रहा हूँ, और उसे प्रणाम करता हूँ। तो बेटा समझ में आ गई ये कहानी कि विद्या जो है वो किसी तपस्या से प्राप्त नहीं होती, उसके लिए स्वयं को पढ़ना पड़ता है, उसे गुरु की आवश्यकता होती है। विद्या प्राप्त करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? गुरु की, अक्षर के ज्ञान की जरूरत पड़ती है, लिपि की जरूरत पड़ती है। तुम्हारा अध्याय समाप्त हुआ।